सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। एयरटेल ने अपने एयर फाइबर में कुछ नए प्लान्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो आज हम उन्हीं सब प्लान को डिस्कस करेंगे एंड आपको उनमें कितनी इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी उनको भी डिस्कस करेंगे एंड क्या क्या आपको छोटे छोटे एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगाने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड होने वाली है कि आपको कितना खर्चा पड़ेगा एयरटेल एयर फाइबर लगवाने पे। सो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको एयरटेल एयर फाइबर बुक करना है तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट में जा सकते हो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ से अगर आपको बुकिंग का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे, इन्फॉर्मेशन फिल करोगे एंड आपकी यहाँ पे बुकिंग डन हो जाएगी। उसके कुछ टाइम बाद आपके घर में ये एयर फाइबर इंस्टॉल कर देंगे। अब एयर फाइबर में आपकी एक आउटडोर यूनिट है जो आपकी छत पे लगेगी एंड एक इंडोर यूनिट है। वो यूनिट आपके घर में एक वाईफाई जोन बनाएगी। अब अगर आपको जानना है कि आपके एरिया में ये अवेलेबल है या नहीं है तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर देख सकते हो। यहाँ पे सेलेक्ट सिटी करोगे तो यहाँ पे इस समय आपके पास 4 सिटीज आ रही हैं, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली एंड फरीदाबाद। इन एरियाज में आप एयरटेल एयर फाइबर लगवा सकते हो। सो अब मेन चीज की बात करते हैं एयरटेल एयर फाइबर के प्लान्स के बारे में। पहले बस एक ही प्लान था बट यहाँ पे इन्होंने 2 नए प्लान लॉन्च किए हैं। अब आपको 40 Mbps का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए इनफ रहती है स्पीड। तो ये प्लान लॉन्च करके इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा किया है एंड इनके पास 100 Mbps के 2 प्लान्स हैं। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 40 Mbps की प्लान की, जो आपको पड़ेगा 699 रुपीज का एंड अगर हम इसमें GST ऐड करें तो ये प्लान पड़ेगा आपको 824 रुपीज का। बट आपको ये प्लान स्टार्टिंग में 6 या 12 महीने के लिए एक साथ करवाना पड़ेगा। एक महीना कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप 6 महीने का प्लान एक साथ करवाते हो तो आपको 1000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी। अगर आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं पे करनी तो आप 12 महीने का रिचार्ज करवाना, तो आपको इंस्टॉलेशन कॉस्ट वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इंस्टॉलेशन कॉस्ट है कितनी? 1000 रुपीज़। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 6 महीने का ही रिचार्ज एक साथ करवाना, आप 12 महीने का मत करवाना, क्योंकि 12 महीने एक बहुत ही बड़ा टाइम फ्रेम है। आपको नहीं पता कि 12 महीने में आपके एयरटेल के सिग्नल कैसे कैसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप 6 महीने का रिचार्ज करवाना, भले ही आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बट वो 1000 रुपीज़ वर्थ इट है। एंड 6 और 12 महीने के रिचार्ज खत्म होने के बाद आप पर मंथ का रिचार्ज करवा सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर आप 40 Mbps का प्लान 6 महीने का एक साथ करवाते हो एंड उसमें आप इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड करते हो तो आपको स्टार्टिंग में जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वो होगा 5948.92 रुपीज़। एंड अगर आप 12 महीने का एक साथ करवाते हो तो उसमें आपको अगेन इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देनी है, तो आपको जो अमाउंट GST के साथ पड़ेगा वो पड़ेगा 9897.84 रुपीज़। अब इस प्लान के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें OTT ऐप्स देखने को मिलेंगी एंड साथ ही साथ आपको लाइव TV चैनल्स भी देखने को मिलेंगे एंड इसमें आपको फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स साथ में देखने को मिल जाएगा आपको। तो आप लाइव चैनल्स अपने TV में देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स। तो आपको 350 प्लस लाइव चैनल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब एयरटेल ने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि आपको एयरटेल एयर फाइबर में कौन कौन से लाइव चैनल देखने को मिल रहे हैं, बट आई गेस ये सेम लाइव चैनल ही होंगे जो आपको एयरटेल फाइबर में देखने को मिल रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से अगर आप देख सकते हो आपको कौन कौन से फ्री TV चैनल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की मेंबरशिप भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको टोटल 11 OTT ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। एरोस नाउ, लायंस गेट, शेमारू मी, होइचो एंड ऐसी बहुत सारी OTT ऐप्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड फाइनली आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप देखने को मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर में आपको कौन सी मेंबरशिप मिल रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वो मेंशन नहीं किया है, बट आई गेस आपको जो एयरटेल एयर फाइबर में देखने को मिलती है जो कि है डिज्नी प्लस हॉटस्टार सुपर वाली, वही आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। तो इतना आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जितने भी मैंने एक्स्ट्रा बेनिफिट्स की बात करी, चाहे वो आपका डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मेंबरशिप हो गई या एक्सट्रीम प्ले हो गया या लाइव TV चैनल्स हो गया या आपका फ्री 4K एंड्रॉयड बॉक्स हो गया, ये सारे बेनिफिट्स आपको 100 Mbps का जो प्लान है 999 रुपीज़ का उसमें भी देखने को मिलेंगे। तो हम ये सारे बेनिफिट्स वहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। एंड फॉर द रेफरेंस आपको एयरटेल फाइबर में 40 Mbps के लिए 499 रुपीज़ पर मंथ खर्च करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की जो कि है 100 Mbps का। अब जिसकी कॉस्ट है 799 रुपीज़ विदाउट GST। ये आपको सेम पड़ेगी जितनी आपको एयरटेल फाइबर में देखने को मिल रही है एंड आपको जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं वो भी बराबर देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्लान एयरटेल एयर फाइबर एंड एयरटेल फाइबर में बराबर ही आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर हम इसमें GST ऐड करें तो ये प्लान पड़ेगा आपको 942.82 रुपीज़ का। एंड अगर आप इस प्लान को 6 महीने के लिए लोगे एंड इसमें हम इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड कर देते हैं अगर, तो ये आपको पड़ेगा 6656.92 रुपीज़। एंड अगर आप इस प्लान को 12 महीने के लिए लेते हो तो आपको ये प्लान पड़ेगा 11,313 रुपीज़ का। एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में बस एयरटेल एक्सट्रीम प्ले की मेंबरशिप ही देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट प्लान है 999 रुपीज़ का। ये भी आपका 100 Mbps का प्लान ही है, बट अगर आप 999 रुपीज़ एयरटेल फाइबर में खर्चोगे तो आपको 200 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है एयरटेल एयर फाइबर में। बट एनीवेज अगर आप एयरटेल एयर फाइबर लगवा रहे हो तो आपका सही एक ऑप्शन है।
सो अगर हम इस प्लान में GST ऐड करें तो ये प्लान पड़ेगा आपको 1178.82 रुपीज़ का। अगर आप इस प्लान को 6 महीने के लिए एक साथ लेते हो तो ये प्लान पड़ेगा आपको 8072.92 रुपीज़ का। एंड अगर आप इस प्लान को 12 महीने के लिए लेते हो एक साथ तो ये प्लान पड़ेगा आपको 14,145.84 रुपीज़। एंड अगेन मैं रिमाइंड कर देता हूँ, जो भी आपको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे हैं वो सेम है जो आपको 699 वाले प्लान में देखने को मिल रहे थे। एंड मुझे एयरटेल यहाँ पे एक बात अच्छी लगी, इन्होंने अब डायरेक्टली सामने ही लिख दिया है जो इनकी FUP लिमिट है एयर फाइबर में वो है 1 TB। एंड उसके बाद जो आपका डाटा स्पीड है वो लिमिट हो जाएगी 2 Mbps पे। अब यहाँ पे इन्होंने कोई भी ऐसे हिडन टर्म्स एंड कंडीशन में घुसा कर ये चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पे सामने है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। जैसा मैं बोलता हूँ 1 TB बहुत लोगों के लिए इनफ रहता है, बट अगर आपको नहीं पता कि आपको कितना डाटा मिल रहा है, अगर आप 3 TB सोच के अपना एयर फाइबर लगवा रहे हो तो ये चीज़ गलत है। अगर आपको पता है आपको 1 TB मिल रहा है फिर आप लगवाते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब कई लोग बोलते हैं कि फाइबर में हमें अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलता है 3.3 TB का, एंड एयर फाइबर में कम डाटा देखने को मिल रहा है 1 TB का, क्योंकि जो एयर फाइबर है वो वायरलेसली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो वायरलेसली यहाँ पे बैंडविड्थ काफ़ी लिमिटेड है, तो आपको इस वजह से यहाँ पे जो डाटा है वो थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। वायर्ड नेटवर्क में आपकी जो बैंडविड्थ होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी होती है, तो इसलिए उधर आपको ज़्यादा डाटा देखने को मिलता है। तो गाइस बस यहाँ पे एयरटेल एयर फाइबर के 3 ही प्लान्स थे। ऑन दी अदर एंड अगर हम जियो एयर फाइबर को देखें तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आते हैं प्लान के, एंड वो ज़्यादा सिटीज़ में भी अवेलेबल है। तो ऑन पेपर तो जियो एयर फाइबर एयरटेल एयर फाइबर से काफ़ी ज़्यादा आगे है इस समय। एंड अगर आप चाहते हो मैं इन दोनों के प्लान्स को कंपेयर करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसकी वीडियो भी आपके लिए ले आऊँगा। एंड अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि आपके लिए जियो एयर फाइबर सही है या जियो फाइबर सही है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो यहाँ पे बनाई है, आप जाकर देख सकते हो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो भी। मिलते हैं उस वाली वीडियो में। जय हिंद।